जुग जीवे तेरा जमुए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दराजा। जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच, आरती जय माँ हे मेरी अम्बे रानी, आरती जय माँ। चरण तेरा ध्यान यश गावे, जो ध्यावे सो यो फल पावे। रख बने दी लाज मंदिर विच, आरती जय माँ सोने मंदिर वाली, आरती जय माँ। प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति माँ दुर्गा की परम मंगलकारी कथा सुनाने जा रहे हैं। जड़ को भी चैतन्य बनाने वाली ऊर्जाओं की मूल माता शक्ति हैं। इन्हीं की कृपा से सृष्टि का निरंतर संचालन हो रहा है। तो आइए ऐसे कृपामयी माँ दुर्गा की दिव्य लीलाओं को जानते हैं इस गाथा के माध्यम से। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। हम आदि शक्ति माँ दुर्गा की शुभ कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिंह वाहिनी माँ अम्बे की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के नाम हजार, माता की शक्ति अपार। सच्चा माँ का दरबार, सब देव करे जयकार। कैसे माँ का अवतार हुआ हम यह बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिंह वाहिनी माँ अम्बे की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के नाम हजार, माता की शक्ति अपार। सच्चा माँ का दरबार, सब देव करे जयकार। भक्तजनों, माता दुर्गा को भगवती, परमेश्वरी, भवानी, महिषासुरमर्दिनी, आदि शक्ति तथा परम सनातनी आदि अनेकों नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मांड के संपूर्ण पर प्राणियों को चेतन शक्ति इन्हीं की दया से प्राप्त होती है। इस कारण इन्हें माता शक्ति भी कहते हैं। वेदों और पुराणों में उद्भव, स्थिति तथा संहार इन तीनों अवस्थाओं की मूल और इनका परम कारण माता दुर्गा को ही माना गया है। इनका हृदय समुद्र की भांति परम विशाल तथा महिमा अपार और अथाह है। माता के चरणों में जो भी जाता है उसे निश्चित ही सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। जग जननी माँ दुर्गा की है महिमा अपरंपार। परम विराट स्वरूप में इनके स्थित है संसार। सूर्य चंद्रमा भाव सहित माता को ध्याते हैं। इंद्र आदि सब देव सदा इनके गुण गाते हैं। सृष्टि के कण कण में जलती है माँ की ज्योति। 14 भुवन
भक्तों, माता दुर्गा का निराकार से साकार रूप में प्राकट्य कैसे हुआ, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार सतयुग में रंभ और करंभ नाम के दो दैत्य हुए। करंभ को देवराज इंद्र ने छल करके मार दिया और रंभ ने अग्निदेव की तपस्या करके उनसे महाप्रतापी पुत्र का वरदान मांगा। मनोवांछित वर पाके जब वह दैत्य लौट रहा था तब उसकी दृष्टि एक भैंस पर पड़ी और फिर दोनों में प्रेम हो गया। उन दोनों के संयोग से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा महिषासुर। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। महिषासुर उस दानव से एक पुत्र हुआ बलवान, नाम पड़ा महिषासुर जिसका कहते वेद पुराण। बाल्यकाल से ही वह छल विद्या में था संपन्न, उसे देख कर दैत्य सभी होते थे बहुत प्रसन्न। बड़ा महत्वाकांक्षी था वह, करता नित्य विचार, किस प्रकार से हो मेरा सब लोगों पे अधिकार, कैसे तीनों लोगों पर हो मेरा ही शासन, मेरे भय से व्याकुल रहे सदा देवों का मन। यही सोचते हुए उसे विचार एक आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिंहवाहिनी मांबे की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के नाम हजार, माता की शक्ति अपार, सच्चा माँ का दरबार, सब देव करे जयकार। प्रिय भक्तों, अनेकों प्रकार से विचार करते हुए महिषासुर के मन में एक बड़ा ही उत्तम उपाय आया। फिर वह तुरंत ही एक वन में जाकर तपस्या करने लगता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे वत्स, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, इसीलिए नेत्र खोलो और अपना मनोवांछित वरदान मांगो। ब्रह्मदेव को अपने सम्मुख देखकर वह प्रसन्नता पूर्वक शीश झुकाकर कहता है कि हे विधाता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अमर बना दीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। ब्रह्मदेव को शीश झुका के अतिशय हर्षाकर कहता है दानव की मुझे बना दो नाथ अमर। ब्रह्मदेव बोले सृष्टि का है ये अटल विधान, इसमें अमर नहीं कोई दानव पशु या इंसान। इस कारण हठ को अपने मन से अब तुम त्यागो, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य जो चाहे वह मांगो। सुन के दानव बोला मन में करके विविध विचार, गर्भ से जन्मा जीव सके ना कोई मुझको मार। एवं मस्तु कह ब्रह्मा जी निज लोक सिधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिंहवाहिनी मांबे की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के नाम हजार, माता की शक्ति अपार, सच्चा माँ का दरबार, सब देव करे जयकार। प्रिय भक्तों, इस प्रकार महिषासुर ब्रह्मदेव से मनचाहा वरदान प्राप्त करके अपने स्थान लौट आया और दैत्यों को एकत्रित करने लगा। जब 10 दिशाओं से समस्त दानव शक्तियां एकत्रित हो गईं, तब उसने पृथ्वी और पाताल पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। फिर कुछ प्रमुख दैत्यों को लेकर वह स्वर्ग पे भी जा पहुंचा। जब यह समाचार देवराज इंद्र को मिला तो वे भी देवताओं को लेकर उसके सम्मुख पहुंच गए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। इंद्र आदि सब देवों ने संग्राम किया घनघोर, किंतु युद्ध ना जीते कोई, मचा भयानक शोर। जब कुछ ना उपाय सूझा तो प्राण बचा करके भागे सभी देवता रण से अति घबरा करके। फिर दानव
प्रिय भक्तों, जब महिषासुर के अत्याचार से तीनों लोग त्राही त्राही करने लगे, तब देवताओं ने अपना परम कर्तव्य मानकर सृष्टि को दैत्यों के भय से मुक्त कराने का फैसला किया और फिर सब एक साथ मिलकर त्रिदेवों से अपने और सृष्टि के कल्याण हेतु प्रार्थना करने लगे। देवताओं की समस्या और दैत्यों का अत्याचार सुनकर त्रिदेवों ने विचार किया कि महिषासुर को कोई गर्भ से जन्मा प्राणी तो मार सकता नहीं, इसीलिए इसका कुछ अन्य ही उपाय करना होगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ने फिर लगा लिया है ध्यान, तीनों के तन से निकली ऊर्जाएं दिव्य महान, सब देवों के तन से भी कुछ तेज हुआ उत्पन्न, जो उस ऊर्जा में मिलकर हो गया अति संपन्न। फिर उस दिव्य तेज ने अद्भुत रूप बनाया है, जिसे देख सब देवों का मन अति हर्षाया है। अखिल चराचर की तेजोमय शक्ति हुई साकार, मंगल चहुद से छाया लिया अंबिका ने अवतार। देख शक्ति को भाव सहित सब शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सिंह वाहिनी मां अम्बे की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के नाम हजार, माता की शक्ति अपार, सच्चा माँ का दरबार, सब देव करे जयकार। प्रिय भक्तों, उस परम तेजस्विनी देवी को देखते ही त्रिदेव सहित समस्त देवता भावपूर्वक शीश झुकाकर उसका अभिनंदन करते हैं। फिर महिषासुर की अपार शक्तियों को देखते हुए सब अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उस देवी को प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर त्रिशूल और ब्रह्मा जी एक दिव्य कमंडल देते हैं। इसी प्रकार देवराज इंद्र अपना वज्र, यमराज कालदंड, पर्वतराज हिमालय एक सिंह और अन्य देवी देवता भी उस देवी को भेंट स्वरूप अपने अपने दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। शीश मुकुट सोने का सोहे गले सुशोभित माल, अस्त्र शस्त्र से बना है देवी का स्वरूप विकराल। सबने मिलकर दिया है उस देवी को दुर्गा नाम, फिर कर जोड़ किया चरणों में सादर दंड प्रणाम। माता ने पूछा अपने आवाहन का उद्देश्य, तब देवों ने बतलाया सब अपना कष्ट कलेश। बोल सभी देव सृष्टि पर संकट छाया है, महिषासुर ने चहुं ओर आतंक मचाया है। वर के कारण उसे कोई भी मार न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सिंह वाहिनी मां अम्बे की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के नाम हजार, माता की शक्ति अपार, सच्चा माँ का दरबार, सब देव करे जयकार। प्रिय भक्तों, देवताओं की बातें सुनकर माँ दुर्गा ने क्रोध में भरकर बड़ी भारी गर्जना की, जिससे अंतरिक्ष भी प्रतिध्वनित हो गया। जब यह अद्भुत शब्द दैत्यों के राजा महिषासुर ने सुनी, तो उसने तुरंत समझ लिया कि महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। फिर वह दैत्यों को साथ लेकर शब्द को लक्ष्य करके दौड़ पड़ा और कुछ ही समय में माँ दुर्गा के पास पहुँच गया। वहाँ उसने माता का ऐसा रूप देखा जिसमें उनके चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके दिव्य तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। महिषासुर ने माता का जब देखा रूप विकराल, तब क्रोधित हो सेना को आदेश दिया तत्काल। पाते ही आदेश छिछोर सेनापति धाया है, उसके साथ दे
वाष्कल महाहनु भी आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिंह वाहिनी मांबे की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के नाम हजार, माता की शक्ति अपार, सच्चा माँ का दरबार, सब देव करे जयकार। प्रिय भक्तों, जब माता दुर्गा दैत्यों की समस्त शक्तियों को निष्फल कर देती हैं, तब चतुरंगिणी नाम का सेनापति उदग्र, महाहनु, वाष्कल और असीलोमा जैसे प्रमुख सैनिकों को साथ लेकर माता दुर्गा को चारों ओर से घेर कर उन पर दिव्य अस्त्रों का प्रहार करने लगता है। परंतु माता दुर्गा खेल खेल ही में उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काटकर एक भीषण प्रहार करती है, जिससे कुछ ही समय में समस्त दैत्य सेना का नाश हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। चक्षुर दैत्य ने देखा जब सेना का अपने नाश, तो उसने माता पे फेंका अपना घातक पाश। माँ ने उसका पाश काट कर किया त्रिशूल प्रहार, क्षण भर में ही प्राण त्याग वो गया है यम के द्वार। फिर उदग्र संग बचे शेष जो सैनिक धाए हैं, माँ के हाथों मर के सब यमलोक सिधाए हैं। इस प्रकार दानव सेना का हुआ है जब संहार, तब देवों ने माता पे की फूलों की बौछार। जिसे देख महिषासुर के मन क्रोध समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिंह वाहिनी मांबे की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के नाम हजार, माता की शक्ति अपार, सच्चा माँ का दरबार, सब देव करे जयकार। प्रिय भक्तों, अपनी संपूर्ण सेना का विनाश देख महिषासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और भैंसे का रूप धारण कर देवी के श्वास से उत्पन्न गणों को त्रास देने लगा। वह उग्र से उग्रतर हो खुरों से पृथ्वी और सिंहों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर माता दुर्गा की ओर फेंकने लगा। उसकी गर्जना से देवता भी घबराने लगे। इस प्रकार उसने बड़े वेग से माता पे आक्रमण किया, परंतु जब माता ने उसे अपने पाश से बांध लिया, तब उसने भैंसे का रूप त्याग सिंह का रूप धारण कर लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। माँ दुर्गा ने जब उसके मस्तक पर किया प्रहार, तब वह पुरुष रूप में आकर दौड़ा ले तलवार। फिर माँ ने जब उसके पुरुष रूप को बांध दिया, तब उसने धारण हाथी का रूप तुरंत किया। हाथी के स्वरूप में अपनी सूंड बढ़ा करके लगा खींचने माँ के सिंह को दैत्य पकड़ करके। जिसे देख माता के मन में छाया क्रोध अपार, तत्क्षण सूंड काट दी माँ ने कर त्रिशूल से वार। देव सभी यह भीषण युद्ध देख घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिंह वाहिनी मांबे की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के नाम हजार, माता की शक्ति अपार, सच्चा माँ का दरबार, सब देव करे जयकार। प्रिय भक्तों, सुन कहते हैं वह दैत्य पुनः भैंसे का रूप धारण कर लेता है। उसके इस पैतरेबाजी को देख सारे देवता भयभीत हो जाते हैं। फिर माँ दुर्गा देवताओं को व्याकुल देख दैत्य महिषासुर को पटककर उसे अपने पैरों से दबाकर उसके कंठ पर शूल प्रहार करती हैं। परंतु वह पुनः जैसे ही भैंसे का रूप धारण करता है, उसके आधे परिवर्तित अवस्था में ही माता अपनी तलवार से उसके शीश को काटकर उसका संहार कर देती हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। महिषासुर
दशहरा बना इस कारण इस दिन खास। नवरात्रों में 9 दिन जो करते माता का ध्यान, सदा सर्वदा उनका भक्तों होता है कल्याण। माता के भक्तों पर कष्ट कभी ना छाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिंहवाहिनी मां अम्बे की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के नाम हजार, माता की शक्ति अपार। सच्चा माँ का दरबार, सब देव करे जयकार। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का दिन माता दुर्गा की उपासना के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अतिरिक्त सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को भी माता दुर्गा की विशेष पूजा आराधना होती है। माता दुर्गा की पूजा में नव कन्याओं के पूजन का विशेष विधान है, क्योंकि कन्या को माता शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। माँ दुर्गा के नाम